नमस्कार दोस्तों अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 8वां और एक और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 8वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप साल्ट और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके फिलिप साल्ट इस मुकाबले में चेन्नई की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। पारी के पहले ही ओवर में खलील अहमद को फिलिप साल्ट ने दो शानदार चौके लगाकर अपना खाता खोला था, तो वही उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन को भी फिलिप साल्ट ने 3 चौके और एक लाजवाब छक्का लगा दिया था। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। देखते ही देखते दोनों की साझेदारी अब 45 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए नूर अहमद ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे फिलिप साल्ट को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टंप आउट कर दिया। फिलिप साल्ट इस मुकाबले में 16 गेंद में 32 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। बेंगलुरु की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब देवदत्त पडिक्कल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। देवदत्त पडिक्कल इस मुकाबले में एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे और देवदत्त पडिक्कल ने आते ही चेन्नई की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। पारी के 7वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा के एक ही ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने 2 चौके और एक गजब का छक्का लगा दिया था, लेकिन तभी उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन ने देवदत्त पडिक्कल को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कर दिया। देवदत्त पडिक्कल 14 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। अब कहीं ना कहीं बेंगलुरु की बल्लेबाजी दबाव में थी। चेन्नई की स्पिन गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए बेंगलुरु के कप्तान खुद रजत पाटीदार मैदान में उतरे थे और फिर सेट हो चुके विराट कोहली और कप्तान रजत पाटीदार ने मिलकर फिर एक बार बेंगलुरु की टीम के लिए एक और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया, जहां पर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे और बेंगलुरु के कप्तान ने मैदान में आते ही ज्यादा वक्त ना लेते हुए चेन्नई की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। तो वही मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके विराट कोहली ने भी पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए माथिशा पथिराणा को एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया था। कप्तान रजत पाटीदार और विराट कोहली की इस धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से अब चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ दबाव में दिखने लगे थे। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 117 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी सेट हो चुके विराट कोहली को नूर अहमद ने सचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 30 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली का एक बहुत ही बड़ा विकेट निकालकर नूर अहमद ने बेंगलुरु की बल्लेबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए लियम लिविंगस्टन मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को कोई भी चेन्नई का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। लेकिन तभी नए बल्लेबाज लियम लिविंगस्टन को इसी बीच नूर अहमद ने ही क्लीन बोल्ड कर दिया। लियम लिविंगस्टन इस मुकाबले में 9 गेंद में बस 10 ही रन बना पाए। अब बेंगलुरु की बल्लेबाजी बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। चेन्नई की स्पिन गेंदबाजी को कोई भी बेंगलुरु का बल्लेबाज खेल नहीं पा रहा था, लेकिन बल्लेबाजी के लिए आए जितेश शर्मा ने आते ही एक गजब का छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार तो इस मुकाबले में एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के लिए एक कप्तानी पारी खेल रहे थे। और फिर पारी के 18वें ओवर में एक लाजवाब चौका लगाते हुए रजत पाटीदार ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार की इस गजब की कप्तानी पारी के लिए खुद विराट कोहली ने तक खड़े होकर तालियां बजाई, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी के लिए आए नए बल्लेबाज जितेश शर्मा को खलील अहमद ने रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। जितेश शर्मा इस मुकाबले में 6 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेंगलुरु की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए टीम डेविड मैदान में उतरे थे और टीम डेविड ने आते ही पहले ही गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया था।
लेकिन तभी पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मथीशा पाथिराणा ने गजब के बल्लेबाजी कर रहे बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को सैम करन के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान रजत पाटीदार इस मुकाबले में 32 गेंदों में 51 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। रजत पाटीदार जैसा एक बहुत ही बड़ा विकेट मथीशा पाथिराणा ने चेन्नई की टीम को एक महत्वपूर्ण मौके पर दिलाया था। अब बल्लेबाजी के लिए कृणाल पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन मथीशा पाथिराणा ने अपने इसी ओवर में कृणाल पांड्या को भी दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट कर दिया। कृणाल पांड्या इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब चेन्नई की गेंदबाजी ने बेंगलुरु की रणगति के ऊपर पूरी तरह लगाम लगा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए भुवनेश्वर कुमार मैदान में उतरे थे, लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में बल्लेबाजी कर रहे टीम डेविड ने गेंदबाजी पर आए सैम करन को लगातार 3 हैरान करने वाले छक्के लगा दिए थे और टीम डेविड की इसी विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत अंत में बेंगलुरु की टीम ने 196 रनों का एक बड़ा लक्ष्य चेन्नई की टीम के आगे रखा। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 197 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन बेंगलुरु की तेज गेंदबाजी के सामने चेन्नई की यह ओपनिंग जोड़ी इस मुकाबले में नाकामयाब रही और गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड ने राहुल त्रिपाठी को फिलिप साल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। राहुल त्रिपाठी इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 5 रन बना पाए। राहुल त्रिपाठी के शुरुआत में ही आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से उनके कप्तान खुद ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन जोश हेजलवुड ने अपने इसी ओवर में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को भी मनोज भांडगे के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। जोश हेजलवुड के एक ही ओवर ने इस मुकाबले को पूरी तरह पलट दिया था। अब चेन्नई की बल्लेबाजी शुरुआत से ही दबाव में थी। अब मैदान पर दीपक हुड्डा आए थे और फिर रचिन रविंद्र और दीपक हुड्डा ने मिलकर यहां से चेन्नई की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, जहां पर रचिन रविंद्र इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी पारी का 5वां ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार ने दीपक हुड्डा को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। दीपक हुड्डा इस मुकाबले में 9 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए। बेंगलुरु की इस खतरनाक गेंदबाजी ने चेन्नई की टीम को अब पूरी तरह इस मुकाबले में बैकफुट पर धकेल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए सैम करन मैदान में उतरे थे, लेकिन अब चेन्नई की रणगति धीमी पड़ चुकी थी। लेकिन फिर भी एक छोर से रचिन रविंद्र इस मुकाबले में अपनी टीम के स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं दे रहे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे सैम करन को लियम लिविंगस्टन ने कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। सैम करन इस मुकाबले में 13 गेंद में बस 8 रन बना पाए। अब चेन्नई की बल्लेबाजी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। बेंगलुरु के गेंदबाज किसी भी चेन्नई के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दे रहे थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान में उतरे थे और फिर शिवम दुबे ने आते ही पारी के 10वें ओवर में सुयश शर्मा को एक चौका और एक लाजवाब छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन अब इसी जोड़ी पर चेन्नई की इस मुकाबले की पूरी किस्मत टिकी हुई थी। लेकिन तभी पारी का 13वां ओवर डालने आए यश दयाल ने सेट हो चुके रचिन रविंद्र को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। रचिन रविंद्र इस मुकाबले में 31 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए। यश दयाल ने एक बहुत ही बड़ा विकेट चेन्नई की टीम का निकालकर चेन्नई की मुसीबत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे थे, लेकिन यश दयाल ने अपने इसी ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके शिवम दुबे को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। शिवम दुबे इस मुकाबले में 15 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला चेन्नई के हाथ से निकलता जा रहा था। चेन्नई का हर एक बल्लेबाज इस मुकाबले में बेंगलुरु की गेंदबाजी के सामने असफल हो चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए रविचंद्रन अश्विन मैदान में उतरे थे, लेकिन रविचंद्रन अश्विन भी बेंगलुरु की गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर तक नहीं चल पाए और तभी पारी का 16वां ओवर डालने आए लियम लिविंगस्टन ने रविचंद्रन अश्विन को फिलिप साल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। रविचंद्रन अश्विन 8 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई के 7 विकेट आउट हो चुके थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतरे थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए बहुत ही देरी से मैदान में उतरे थे, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट इतना ज्यादा ऊपर बढ़ चुका था जो लगभग चेन्नई की बल्लेबाजी के लिए नामुमकिन हो चुका था। लेकिन बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। पारी के 19वें ओवर में तो महेंद्र सिंह धोनी ने जोश हेजलवुड को 2 लगातार चौके लगा दिए थे, लेकिन जोश हेजलवुड ने अपने इसी ओवर में रविंद्र जडेजा को फिलिप साल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 19 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई के बस 2 ही विकेट बचे थे। अब बल्लेबाजी के लिए नूर अहमद मैदान में उतरे थे,
लेकिन पारी के अंतिम ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने अपना असली रूप दिखाया और कृणाल पांड्या की इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने 1 चौका और 2 गजब के छक्के लगा दिए। लेकिन इसके बावजूद बेंगलुरु की गजब की गेंदबाजी की बदौलत चेन्नई की टीम को बेंगलुरु की टीम ने 50 रनों के एक बड़े अंतर से हराकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, चेन्नई की टीम को उन्हीं की सरजमी पर हराना किसी भी टीम के लिए लगभग नामुमकिन ही होता है, लेकिन ऐसे में बेंगलुरु की टीम ने अपनी पूरी जी जान लगाकर इस महामुकाबले में चेन्नई की टीम को अंत में मात दे दी। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु के इस जीत के असली हीरो साबित हुए उनके कप्तान खुद रजत पाटीदार, जिन्होंने इस मुकाबले में केवल 32 गेंदों में 4 चौके और 3 गजब के छक्के लगाते हुए 51 रनों की एक कप्तानी पारी खेली और इसी के चलते बेंगलुरु की टीम चेन्नई को इस रोमांचक मुकाबले में हरा पाई। तो दोस्तों, आप कप्तान रजत पाटीदार की इस अद्भुत कप्तानी पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।